I welcome all of you, all guys, all everyone। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है किडनी। मानव शरीर में किडनी की संख्या 2 होती है, डबल यानी एक जोड़ी, जिसको हिंदी में वृक्क बोलते हैं या फिर हम कह सकते हैं उर्दू भाषा में इसको गुर्दा बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जो हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त, अनप्योर ब्लड, उसको प्योर करना और जो उसकी अशुद्धियाँ होती हैं उसको मूत्राशय से बाहर निकाला शरीर में, यानी मूत्र का निर्माण करना। यूरिनल जो होता है, यूरिन यानी पेशाब, पेशाब का निर्माण करना और शुद्ध रक्त भी जो है उस अशुद्ध रक्त से अलग करना, यानी शुद्ध रक्त बनाना और कह सकते हैं पेशाब बनाना, इस वृक्क यानी गुर्दा का काम होता है। तो आपको मेरी बात ये ज़रूर समझ में आई होगी कि गुर्दा का आखिर काम क्या होता है। अब इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारी है उस जानकारी को हम कैसे अध्ययन करते हैं, तो आइए हमारे इस वीडियो में आपको हम बताते हैं इसका सिस्टम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके पार्ट क्या होते हैं। तो देखिए, ये आपको गुर्दे दिख रहे हैं, कौन से? ये वाले, ये राइट, ये लेफ्ट, ठीक। और ये 2 मोटी नली दिख रही हैं, इसको बोलते हैं रेनल। क्या बोलते हैं? रेनल। और इसमें इन 2 नली में से 2-2 और सिराएं फूट रही, एक ये गई, एक इधर गई, एक इससे इधर आई, एक इधर इससे आई, ठीक। तो इन दोनों का अलग अलग काम होता है। एक को बोलते हैं रेनल ऑस्ट्रिच, एक को बोलते हैं रेनल वेन्स, ठीक। एक का काम होता है अशुद्ध रक्त को इसके अंदर लाना, अशुद्ध खून को इसके अंदर लाना। एक का काम होता है शुद्ध खून को फिर वापस ले जाना पूरे शरीर में, ठीक। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम बताने वाले हैं कि ये जो नीचे नली गई है इसको बोलते हैं यूरेटर। अब इसका काम क्या होता है? जो शुद्ध रक्त हुआ वो ऊपर चला गया और जो कचरा बचा यानी उसको पेशाब बोलते हैं। तो पेशाब जो है आता है इस नली द्वारा, किस नली? यूरेटर नली द्वारा। और ये कहाँ आता है? ये आपका बना हुआ है क्या? ये आपका बना हुआ है मूत्राशय, ये भी यूरिन ब्लैडर है, यूरिन ब्लैडर, ओके। तो इसमें जो है ये मूत्र आता है किस? यूरेटर नली द्वारा। अब मूत्राशय का आयतन जो होता है करीब 700 से 800 ml यानी आधा लीटर के लगभग होता है, आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा, ठीक, 3 पाव बोल सकते हैं। तो करीब करीब इसमें 250 ml यदि मूत्र आ गया तो ये मान लो आपको पेशाब लग जाएगी। जैसे पेशाब लगेगी तो इससे एक नली जुड़ी होती है, वो कहाँ जाती है? और पेशाब करने वाली जो जगह होती है वहाँ इसका जॉइंट होता है, इस नली का। 2 नली इसमें भी होती हैं, ठीक। और इस नली को बोलते हैं यूरेथ्रा। ये मूत्रवाहिनी नली होती है, इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा के माध्यम से ये शिश्न में जाती है। शिश्न उसी अंग को कहते हैं जिसको अंग्रेजी में पेनिस बोलते हैं, और पेनिस के माध्यम से ये जो पेशाब होती है वो बाहर निकल जाती है, ओके। इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब हम सीधा ऊपर आते हैं, किसमें? ये जो आपका गुर्दा है, गुर्दा के बारे में बताने वाले हैं, ओके। तो देखिए, गुर्दा के बारे में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी अब देने वाले हैं। इसके पार्ट जो होते हैं, ये सबसे ऊपर जी पार्ट जो होता है, यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि। ये दोनों में होती है। और फिर एक झिल्ली भी पाई जाती है इसमें। उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? उस झिल्ली को बोलते हैं पेरिटोनियम।
पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली, पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिटोनियम झिल्ली, ठीक। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि इस झिल्ली के इंटरनल एक चौड़ी होती है, थोड़ा सा मोटी परत कह सकते हैं, ये वाली, ये आपको मोटी परत दिख रही होगी, तो इस मोटी परत को कार्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। अब कुछ लोग तो झिल्ली ही नहीं समझ रहे होंगे, झिल्ली क्या है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए शरीर है, शरीर की झिल्ली क्या होती है? त्वचा, खाल, यानी खाल, पूरे शरीर में खाल होती है कि नहीं होती? तो खाल में ही तुम्हारा पूरा शरीर पैक है, ठीक। खाल के अंदर होता है मान लीजिए मांसपेशियाँ, हड्डी, खून वगैरह वगैरह, अंग अंग तंत्र वगैरह सब सिस्टम होता है। तो ये जो झिल्ली होती बाहरी पतली झिल्ली, उसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। जैसे ब्रेन में जो होती है, ब्रेन का मतलब मस्तिष्क में जो होती है, उसको बोलते हैं मेनिंजाइटी झिल्ली, मेनिंजाइटी में पैक होता है। और पूरा ब्रेन किस में पैक होता है? वो तो खोपड़ी के ऊपर कवच, ठीक। इतना समझते हैं तो झिल्ली जरूर आप समझ रहे होंगे। हृदय जो होता है वो पेरिकार्डियम में होता है। और आँख जो होती है, आँख किस में पैक होती? कार्निया में। और लीवर किस में पैक होता है? हेपेटिक मेम्ब्रेन में पैक होता है। तो उसी प्रकार पेरिटोनियम में क्या आपका किडनी पैक होती है। ओके, किडनी पैक होती है। अब अगली जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि ये हो गई एड्रिनल ग्रंथि। इसका थोड़ा काम भी बता देते हैं क्या होता है। इसको हिंदी में अधिवृक्क बोलते हैं। और जैसे ही मान लीजिए आपको गुस्सा आती है, लड़ाई होती है, तो बहुत तेज जो है, बहुत तेज आपको गुस्सा लगती है, तो आप 2-3 थप्पड़ बिल्कुल दबा दब दे देते हैं। या कुछ भी, अगर राइफल बंदूक वगैरह है तो उससे भी आप जो है फायर कर सकते हैं। तो उस टाइम पर आपको जो है यहाँ अधिवृक्क जो होता है एड्रिनल ग्रंथि में एक एड्रिनलीन हार्मोन यहाँ से स्रावित होता है। और इसी कारण हमको गुस्सा और बढ़ जाती है। ओके, तो एड्रिनलीन हार्मोन की वजह से हमें गुस्सा और फास्ट हो जाती है। ओके, क्योंकि यहाँ से इसका श्रवण हो जाता है। और ये झिल्ली का नाम आपको पता ही हो गया, बाहरी वाली पेरिटोनियम। और जो बीच का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? मेडुला। ये मेडुला है, ये मेडुला है। और ये एक धंसा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? हाइलम, ठीक। हाइलम, मेडुला, और ये हो गया मोटी परत कार्टेक्स, और झिल्ली पेरिटोनियम, और ये अधिवृक्क। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर की। अंदर मेडुला के अंदर होता क्या है? इसके अंदर एक किडनी में करीब 3 लाख से 3.5 लाख तक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब नेफ्रॉन होते क्या हैं? ये छोटी छोटी वेसल्स यानी वेन्स होती हैं, वाहिकाएं होती हैं। इसी में छोटी छोटी जो वाहिकाएं होती हैं, इसी को जो है हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। और इसका जब हम अध्ययन करते हैं, किसका? गुर्दा का जब अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन करने वाली शाखा को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। तो यानी गुर्दा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। अच्छा, गुर्दा का वजन कितना होता है? 140 ग्राम करीब, ठीक। मान लीजिए छोटा है बालक तो उसका कम होगा, बड़ा है तो ज़्यादा होगा। अगर नेफ्रॉन भी है उसी प्रकार घटते बढ़ते हैं, यानी युवा है तो उसका ज़्यादा होंगे, छोटा बच्चा है तो उसके कम होंगे। तो ऐसा सिस्टम होता है। ओके, तो आप नेफ्रॉन ज़रूर समझ गए होंगे। अब नेफ्रॉन ये काम करते कैसे हैं? अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये आ गया कि नेफ्रॉन ये काम करते कैसे हैं। तो आपको हम सीधा ले चलते हैं। जब सूक्ष्मदर्शी से हम एक नेफ्रॉन को
एक नेफ्रॉन यानी ये वाले को 3 लाख में से एक को उठा लेते हैं और उसको देखते हैं तो उसका बड़ा फिगर, ये फिगर दिखता है, ये ऐसा फिगर, ये एक नेफ्रॉन है। इसी में प्रक्रिया होती है ब्लड फिल्ट्रेशन की। अब ब्लड फिल्टर कैसे होता है तो उसको हम देखते हैं। तो देखिए ये जो भाग आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, ये वाले को, इसको बोलते हैं वैमन संपुट। ये आपको लिखा दिख रहा है, कैमरा मैन इधर कैमरा करिए, वैमन संपुट, वैमन संपुट या कैप्सूल, वैमन कम कैप्सूल भी बोल सकते हैं। किसको, ये वाले को, ये वाला जो भाग दिख रहा है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, अब जो अंदर होता है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है कि जो अशुद्ध रक्त आया है उसको जो है प्यूरिफायर करना, यानी उसको शुद्ध रक्त बनाना, और मूत्र यानी 2 भागों में डिवाइड करता है। एक हो, देखिए अशुद्ध रक्त आया, ठीक, अशुद्ध जब रक्त आएगा तो उसको 2 चीज़ में बांटेगा, यानी एक मूत्राशय यानी पेशाब बनाएगा और एक शुद्ध रक्त बनाएगा। अब शुद्ध रक्त बना के ऊपर भेज देगा, और मूत्राशय जो होगा ये नली द्वारा ये आ जाएगा। ये तो 3 लाख नेफ्रॉन सब पूरे टोटल एक साथ काम करते हैं और मूत्राशय धीरे धीरे मूत्राशय ब्लैडर में जो है भर जाता है। ओके, तो हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो आपका रहा क्या, ग्लोमेरुलस, ये फिल्टर करता है। इस फिल्टर को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी पहला जो फिल्टर होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। लेकिन समस्या ये होती है कि ये पूरी तरह से फिल्टर कर नहीं पाता, प्लाज्मा वगैरह में ये रह जाता है, दिक्कत हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए आपके घरों में टाँका वगैरह होगा, पानी भरते हैं, दुनिया भर की गंदगी, मेढक वगैरह सब कचरा सब रहता है। तो जैसे ही हम यहाँ छानने वाली छन्नी लेते हैं, मटका में रखते हैं और पानी डालते हैं, जब पानी डालते हैं तो जो कचरा होगा वो आएगा और जो गंदगी होगी वो तो साथ में मिक्स ही हो जाती है। तो इसी वजह से ये इंदिरा गांधी नहर में वो फिल्ट्रेशन मशीन सब लगी, वहाँ शुद्ध पानी देते हैं फिर भेजते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम इसमें, इस नेफ्रॉन में ये होता है कि ये सफाई करता है, फिल्टर करता है, यानी अशुद्ध रक्त का, अनप्योर ब्लड का, तो जिससे जो प्लाज्मा में जो अशुद्धियाँ होती उसको नहीं छान पाता है। तो नहीं जब छान पाएगा तो दूसरा कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा, ठीक। गंदा ही पानी थोड़ी पीते रहेंगे। अब मान लीजिए टाँका का पानी है, तुम्हारी छन्नी फटी हुई है या टाँके में और अशुद्धियाँ हैं तो उसमें क्लोरीन की गोली वगैरह ऐसे कुछ डालते हैं, बहुत सारे तमाम उपाय हैं। तो उसी प्रकार नेफ्रॉन का सिस्टम ये होता है कि जब इसमें प्लाज्मा की अशुद्धियाँ नहीं छान पाता है तो इसका रीऑब्जर्वेशन होता है। क्या होता है? रीऑब्जर्वेशन। अब जब रीऑब्जर्वेशन होगा तो उस प्रक्रिया को रीऑब्जर्वेशन फिल्टर बोलते हैं। तो जिससे ये अशुद्धियाँ जो होती हैं वो सब छन जाती हैं, मूत्राशय में चली जाती हैं, मूत्र यानी पेशाब बन जाता है और शुद्ध खून वो अलग हो जाता है, ठीक। तो जो रीऑब्जर्वेशन सिस्टम होता है, यानी दोबारा छानने की प्रक्रिया होती है, उसी को हम कहते हैं डायलिसिस। पली के जो हमारे ठेकेदार हैं अंदर राम जी, उनको डायलिसिस सिस्टम पर अभी रखा गया है। तो डायलिसिस का सिस्टम प्रोसेस यही है कि अब उनका मान लीजिए ये जो वृक्क है, ये गुर्दा है, ये काम नहीं कर रहा है तो डायलिसिस लगा दिया गया, सीधे डायरेक्ट डायलिसिस, सीधा साफ करेगा, यानी शुद्ध खून अलग करेगा, पेशाब अलग बनाएगा, ठीक। तो पेशाब बनाने की प्रक्रिया जो रीऑब्जर्वेशन, बिल्कुल शुद्धिकरण, इसमें प्लाज्मा वगैरह का ऐसा कोई काम ही नहीं होता कि ये नहीं साफ़ हो गई, इसमें टोटली साफ़ हो जाता है और इसी को डायलिसिस बोलते हैं। और डायलिसिस के माध्यम से
इनका प्रोसेस चलता रहता है। और इसका देखिए ट्रांसप्लांटेशन भी हो जाता है। किसका? ये जो आपको गुर्दा दिख रहा है, किडनी, इसका ट्रांसप्लांटेशन भी हो जाता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। और जैसे मान लीजिए इसका ट्रांसप्लांटेशन करवाना है तो ब्लड ग्रुप भी मिलाना पड़ता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स कुछ फैक्ट्स होते हैं इससे रिलेटेड। तो ये जो अब हम आगे बताने वाले हैं, डायलिसिस तो मैंने बता ही दिया है कि डायलिसिस इसका होता क्या है और ये कैसे जो है ये पेशाब बनता है, कैसे शुद्ध रक्त ऊपर जाता है। तो इसका प्रोसीजर यहाँ से समझ में आ गया है, लेकिन एक बार हम और मोटा मोटा बताते हैं। देखिए ये रेनल है, रेनल एक हो गया, ये वाली नस जो है हो गई रेनल आर्टरीज, एक हो गई रेनल रेनल वेंस, ठीक। और ये हो गया नेफ्रॉन, मेडुला में नेफ्रॉन, ये धंसा हुआ भाग हो गया हाइलम, ये धंसा हुआ भाग हो गया हाइलम, ये नेफ्रॉन। और ये बाहरी झिल्ली जो हो गई वो हो गई पेरिटोनियम। और ये अधिवृक्क, अधिवृक्क हो गया एड्रिनल ग्रंथि, ग्लैंड। और नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर पूरा सिस्टम बता ही दिया है कि ये जो कवच टाइप में होता है, ये ऐसे चंद्राकार जो प्याले नुमा होता, ये आकार आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया वोमेन संपुट या वोमेन कैप्सूल, ओके। और जो इसके अंदर होता है उससे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। मेन काम इसी का होता है। कैसे ये फिल्ट्रेशन करता है, पहला फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीऑब्जर्वेशन जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं। और देखिए ये जो मूत्र होता है, मूत्र बनता है, ये पेशाब जो बनता है उसमें होता क्या क्या है? तो उसमें देखिए यूरिया होती है, क्या होती है? यूरिया होती है, पोटेशियम होता है और हाइड्रोजन होता है। पोटेशियम के कारण पेशाब जो है गंध मारता है, ठीक। और यूरिया, यूरिया भी है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वजह से इसका स्वाद थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक। तो ये मैटर होता है, ये मैटर आपको हमने समझाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैंने आपको अवगत करवाया। और आप लोग हमारे इस वीडियो को यदि अच्छा लगे, कुछ जानकारी समझ में आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें। और जो रीट या फिर अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेहद फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू all of you, all everyone, all audience, okay, bye, take care, okay, thank you.